नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू हो चुके हैं। सरकार हालात पर नियंत्रण पाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े बताते हैं कि हालात अब भी सरकार के हाथ के बाहर हैं। जरूरी दवा की बात या बाकी के संसाधनों की बात की जाए तो दावे ही दावे, जमीन पर कमी है। भोपाल में कोरोना मरीजों की मौत सिंगल डिजिट में बताई जाती है, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान में सैकड़ों मौत की गवाही तस्वीरें देती हैं। भदभदा विश्राम घाट की तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलती हैं। हर दिन यहां कई चिताएं जलती दिखाई पड़ी हैं। तो कल भदभदा में 96 मृतक देह आई, परसों आई थी 100 मृतक देह, उसके एक दिन पहले आई थी 111 और उसके एक दिन पहले आई थी 113। तो कहीं ना कहीं ये रेशो भले थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइनर सा डाउन हो रहा है। लेकिन आज की बात करें तो अभी तक लगभग 50 से 55 मृतक देह आ चुकी हैं भदभदा में। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ ही राज्य सरकार की कोशिशें भी बढ़ती जा रही हैं ताकि इंतजाम को पुख्ता किया जा सके। प्रदेश में इस समय संक्रमण से क्या स्थिति है और सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में जहां एक और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं राज्य सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाए। प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति है, सरकार के क्या कुछ प्रयास है, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कोशिशें इस वक्त की जा रही है। सर, लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार कोशिशों में लगी है, आगे की कुछ क्या योजनाएं रहेंगी ऑक्सीजन को, दवाइयों को लेकर खासतौर पर? सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में 24 घंटे काम कर रही है। संक्रमण की चेन टूटे, संक्रमित लोग जो होकर आ रहे हैं उनका प्रॉपर रूप से इलाज किया जाए। जो लोग पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको उनके घर पे ही दवा का किट उन्हें पहुंच जाए। डॉक्टर्स हमारे कोविड कमांड सेंटर से उनसे सुबह और शाम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों से ये लगातार खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। तो सर, ये कहाँ पर चूक रह रही है कि जब राज्य सरकार जो है ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ करवा रही है, पर अस्पतालों में किल्लत अभी भी देखने को मिल रही है? लोग कुछ तो अफवाहें ज्यादा फैला रहे हैं। सरकार लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी पेशेंट की कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो बहुत ही कोमोर्बिड हैं, लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लोग रहे हैं, उसको इससे ना जोड़ा जाए कि हम लोग ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। निजी अस्पतालों में देखा जा रहा है कि वो परिजनों को ही लिख के दे रहे हैं कि आप लोग जो है वो लेकर आए, जबकि जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत निजी अस्पतालों को ये बताना है कि हमें इतनी ज़रूरत है, और अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि हमें इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली है, तो आप लोग खुद अरेंज कर लिए। सर, क्या ऐसे अस्पताल पर कोई कार्रवाई, आगे कोई गाइडलाइन? नहीं, ये मैं कहूँगा जिन अस्पतालों के पास व्यवस्था नहीं है, वो जो लोग इस तरीके का पेशेंटों को उनको जो पैनिक बना रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ये संकट का दौर चल रहा है। लोगों को हेल्प करें, लोगों का मनोबल बढ़ाएं। आवश्यकताओं की ये पूर्ति सरकार कर रही है। तो जैसा कि हमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि व्यवस्थाएं जो है वो बनी रहे। इसके साथ ही साथ लोगों से यही अपील है कि कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद करें। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से फोन पर बातचीत कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की जानकारी दी। बृजेंद्र सिंह राठौर की कोरोना के चलते हालात नाजुक बनी हुई है। राठौर फिलहाल झांसी में एडमिट हैं, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल में शिफ्ट किया जाना है। झांसी से भोपाल लाने के लिए सरकार ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है।
ग्वालियर चंबल संभाग में अब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। देर रात को ग्वालियर के जयरोग अस्पताल समूह के आईसीयू में ऑक्सीजन खत्म हो गई। जैसे खबर मरीजों के परिजनों को लगी तो अस्पताल परिसर में एक भगदड़ की स्थिति मच गई। इसके कारण दूसरे यूनिट में शिफ्ट करने के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आनन फानन में डॉक्टर्स, प्रशासन और पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे। साथ ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, विधायक प्रवीण पाठक, विधायक सतीश सिकरवार मौके पर पहुंच गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया। मामले में जमकर सियासत भी हुई। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक और विधायक सतीश सिकरवार ने शिवराज सरकार और प्रशासनिक अफसरों को अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने माना कि हालात गंभीर हैं, लेकिन सरकार और उसकी मशीनरी हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है, फिर दावा किया। उधर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ऑक्सीजन की कमी से 2 लोगों की मौत से इनकार करते हैं। उनका कहना है अस्पताल में उस समय जरूरी ऑक्सीजन की क्राइसिस आई थी, लेकिन पूरा कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि हालात कंट्रोल में। ये बीजेपी वालों की शहर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंटों को भगा रहे हैं, कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ऐसा अफरा तफरी का माहौल। ग्वालियर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई रोड मैप नहीं है। ग्वालियर के एडमिनिस्ट्रेशन को किसी से बात करनी नहीं है, ना व्यापारी मंडलों से बात करनी, ना कांग्रेस के विधायकों से बात करनी। जो तुगलकी फरमान चलाने हैं वो चलाने हैं। अभी हॉस्पिटलों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, आप अपने मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। अभी ऐसे अफरा तफरी मत करिए। जीएच में ऑक्सीजन की कमी के बहाने दूसरे शिफ्ट करने के बहाने, ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो शिफ्ट करने के बहाने मरीजों को वहाँ से ले जाया गया। तो आईसीयू से ले जाके जीएच में पत्थर वाली बिल्डिंग में शिफ्ट करने के बहाने 3 मरीजों ने मौत दम तोड़ दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे थे, उस प्लांट को जाके देखा और सब लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी किसी भी स्थिति में नहीं आनी चाहिए। ये काम हम अच्छे से कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है। आईसीयू में कोई रूटीन डेथ हुई हो वो अलग बात है। सर, किस तरह की अपील लोगों से करना चाहेंगे? नहीं, हम सब लोगों से कहेंगे कि सब लोग जो है संयम रखें, धैर्य रखें। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, मगर होर्डिंग करना चाहेंगे तो दिक्कत है। हम सभी को प्रदान करेंगे। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हड़कंप पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन हमारे लिए चुनौती तो है, लेकिन स्थिति ठीक है। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। पर ऑक्सीजन की स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति और उसको पहुंचाना, समयबद्ध पहुंचाना, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, परंतु व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त लगातार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, लगातार दावे तो बहुत हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कितने भी आंकड़े पेश कर लें, कितने भी दावों की हवाबाई किले खड़े कर लें, लेकिन जमीन पर परिजन और उनके मरीज जिस तरीके से और जिस हालत में हैं वो सारी स्थिति को बयां करता है। आंकड़े उनको कतई संतुष्ट नहीं कर पाते कि दिन भर में प्रयास कितने किए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है, कमी है। ये बात सरकार को माननी चाहिए। सरकार काफ़ी हद तक इस बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो ये सरकार की तरफ से ये ज़रूर बार बार कहा जाता है कि मौका है, चुनौतियां सामने हैं और इन चुनौतियों के आगे बढ़ना है। लिहाजा सब एक दूसरे का साथ दें, सब एकजुट होकर इस बीमारी के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ें। लेकिन स्थितियां जो हैं जस के तस हैं। सरकार भले बहुत कोशिश कर रही हो, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, तमाम स्टेट से ऑक्सीजन लाने की, लेकिन अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। हम जिस अस्पताल जाते हैं वहाँ स्थिति ये पता रखती है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। निजी अस्पताल के लोग हाथ खड़े कर रहे हैं कि अपने जो भी एडमिट होने के लिए मरीज आ रहे हैं उनको ये कह दिया जाता है कि आप जो है दूसरे अस्पताल जाइए। ऑक्सीजन के बेड, वेंटिलेटर की कमी है। एम्स जैसा अस्पताल में अगर ये बोर्ड लगा दिया जाए कि फ़िलहाल अस्पताल में बेड नहीं है, सारे बेड फुल हैं, असुविधा के लिए खेद है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अस्पतालों की क्या स्थिति है। हम जिस अस्पताल जाते हैं रिपोर्ट करने, वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। खुद प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर जो परेशान हैं, वो कई बार शासन के खिलाफ भी बोल जाते हैं
और वो उम्मीद भी करते हैं, मिन्नतें भी करते हैं सरकार से कि शायद उनको ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि उनके जो मरीज़ हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जान कम से कम बच जाए। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसके पहले शहडोल और भोपाल में हुआ था। ग्वालियर में फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ग्वालियर कलेक्टर ये ज़रूर कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद थी, किसी दूसरे कारण से उनकी मौत हुई हो। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ग्वालियर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी यही कहते हैं। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी आज भोपाल में यही कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। विश्वास सारंग और तमाम मंत्रियों ने इसके पहले भी शहडोल की घटना पर भी कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। भोपाल में भी जो घटना हुई वहाँ भी यही कहा गया था, सरकार की तरफ से जो बयान आया था कि वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। तो फिर इतनी सारी मौतें अचानक कैसे हो रही हैं? कई सारे वीडियो सामने आते हैं, मरीज़ के जो परिजन हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर उनके जो मशीनें लगी हैं वहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन अब ख़त्म हो चुकी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इतने तमाम घटनाओं के बाद, इतने बड़े बड़े हादसों के बाद, हर हादसे में तकरीबन 10 से 12 लोगों की मौत हुई है, बावजूद इसके सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं वो हैरान करने वाले हैं। कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है, नेता प्रतिपक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार पिछले 1 साल से सिर्फ हवाई घोषणा और तमाम तरीके के ऐलान और भूमि पूजन करने में व्यस्त है, बजाय उसको ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे। विजन मध्य प्रदेश की सरकार के पास नहीं है। अगर ये जो पिछले साल ये महामारी जैसे ही मध्य प्रदेश में आई थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल मध्य प्रदेश में बनाया था, अगर वो चाहती तो इस 1 साल के भीतर संसाधन जुटा लेती, ऑक्सीजन के इंतज़ाम मध्य प्रदेश में ही कर लेती। लेकिन हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं है। मध्य प्रदेश 1 साल बाद भी दूसरे राज्यों के भरोसे है। तो ये कमलनाथ और कांग्रेस की जो नाराज़गी है वो अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर फिलहाल भारी पड़ते नजर आ रही है। चारों तरफ से बयानबाजी हो रही है, घेराबंदी हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार की, और ऊपर से इस तरीके के हादसे पेश आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो जिम्मेदार हैं, जो जिला प्रशासन के अफसर हैं या मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे देते हैं, बिना जांच के, बिना किसी जांच के निष्कर्ष पर पहुंचने के उसके पहले ही क्लीन चिट दे दी जाती है कि अस्पताल प्रबंधन की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई क्राइसिस नहीं था, रूटीन मौत है ये और किसी गंभीर बीमारी की वजह से उस शख्स की मौत हुई है। तो ये फिलहाल हैरान करने वाला विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं हो मध्य प्रदेश में, लेकिन बार बार ये ऐसी घटनाएं जो हैं सरकार के दावों की हवा निकाल रही हैं। शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ दावे ही दावे हैं, एक तरफ दावों को लेकर, क्लीन चिट को लेकर सवाल हैं, और दूसरी तरफ खड़े हुए आम लोग और उनके मरीज हैं जिनकी हालत लगातार दम तोड़ने जैसी बन जाती है ऑक्सीजन की कमी से। ग्वालियर के वेदांश अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों के परिजन में हड़कंप मचा, साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर और अन्य स्टाफ तक अस्पताल के सामने जाम लगाकर बैठ गए और ऑक्सीजन देने की मांग की। शासन प्रशासन के खिलाफ नारे तक लगे। डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि उनके पास 41 मरीज भर्ती हैं, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन 25 मिनट की ऑक्सीजन बची है तो क्या करें। आनन फानन में प्रशासन ने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दी, लेकिन चिकित्सक कहते हैं कि जो ऑक्सीजन उनको दी गई वो कुछ घंटों की है, जल्दी वो भी खत्म होगी। बता भाई, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है अस्पताल के अंदर ना। तो देश भर में ऑक्सीजन की कमी है, इसको लेकर हाहाकार की स्थिति है। ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं। ग्वालियर में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। डबरा तहसील में चेतन गुप्ता नाम के व्यक्ति के घर से ऑक्सीजन के 137 सिलेंडर मिले, जिनमें 15 सिलेंडर भरे थे। आपदा के समय में शख्स ऑक्सीजन की कालाबाजारी करता पाया गया। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी, वो मौके पर पहुंचे और इन सिलेंडर्स को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि शख्स के घर कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में दूसरों के घरों में सिलेंडर सप्लाई से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ये बेहद गंभीर मामला है। एसडीएम ने मामले की जांच की बात कही है। ये 15 भरे हुए हैं और शेष खाली है। वो कार्रवाई तो जो नियमों में होगा, क्या उसे अधिकार था या नहीं था, वो तो कानून की पढ़ने के बाद या कानून की जिस तरह का उसको अधिकार होगा उसके बाद उसके पास उसका लाइसेंस या उसका प्रोविजन क्या है उसके आधार पर। मध्य प्रदेश के डीजीपी ने जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती 45 मरीजों की जान बचाने में सहायक पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी। डीजीपी ने अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते पुलिसकर्मियों का वीडियो ट्वीट किया है।
अपने ट्विटर हैंडल पर डीजीपी लिखते हैं कि अगर पुलिसकर्मी तत्काल सक्रिय होकर ऑक्सीजन ना पहुंचाते तो जबलपुर में एक बड़ी जनहानि की खबर सामने आती। डीजीपी ने जबलपुर पुलिस के इस सेवा कार्य को सराहनीय बताया, उसकी तारीफ की। फिलहाल जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर इस घटना की जांच जारी है, नतीजा कब तक आया नहीं। जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने गैलेक्सी हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर अस्पताल में कोरोना के नए मरीजों को भर्ती करने से रोक दिया है। दतिया से खबर, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों का हाल जाना। नरोत्तम मिश्रा ने बाकायदा पीपीई किट पहनी और मरीजों से मुलाकात की। मेडिकल सुविधाओं के बारे में मरीजों से पूछा है। इसके बाद डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता पर चर्चा की गई। इलाज को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। नरोत्तम मिश्रा ने सेवा सहकारी समितियों का निरीक्षण किया और जिले में कोई भूखा न सोए, इसके निर्देश दिए। कोरोना संकट काल में अफसरों के फोन न उठाने से आम जन ही नहीं बल्कि वीआईपी भी परेशान होते हैं। विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को 22 बार फोन लगाया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। पूर्व मंत्री ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस पर भारी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ साथ उन्होंने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री से अपील की कि प्रदेश के अधिकारियों को वो सतर्क कर दें कि कम से कम संकट के समय फोन तो उठाया करें, जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाकर रखें। दरअसल पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने अपने पत्र में बताया कि ग्वालियर जिले के दंडाधिकारी होने के नाते संकट के समय जनता को सहयोग और जीवन रक्षा की उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 23 अप्रैल सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक लगभग 22 बार उनको फोन लगाया, लेकिन संकट में 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की जीवन रक्षा के लिए फोन नहीं उठाया गया। प्रजातांत्रिक मूल्य में निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ इस तरह का बर्ताव खेदजनक है। कोरोना काल में निजी अस्पताल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखने वालों को कैशलेस इलाज देने से मना कर रहे हैं और इस पर IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सख्ती दिखाई। जबलपुर के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने केंद्र और राज्य सरकार समेत IRDA को लिखित शिकायत की, जिस पर IRDA ने देश की सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया कि वो हेल्थ इंश्योरेंस धारक कोरोना मरीजों को कैशलेस इलाज दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही बीमा कंपनियों को आदेश दिया कि वो कैशलेस इलाज से इनकार करने वाले सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वो हेल्थ इंश्योरेंस धारकों से क्लेम की प्रोसेस को और आसान बनाएं, उनको अपनी पॉलिसी का लाभ तत्काल मिले, ये तय करें। शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने इस आदेश का स्वागत करते हुए राज्य सरकार से भी मांग की कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी इसके लिए नियुक्त कर दें। आज IRDA ने 24 तारीख की डेट पर एक प्रेस रिलीज घोषित की है, जिसमें वो सभी रेगुलेशंस का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ सख्त एक्शन लें जो कि कैशलेस पॉलिसीज को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, इवन व्हेन जब वो रजिस्टर्ड हैं उस स्कीम के तहत। कोरोना संक्रमण से जूझते देश में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत है। भोपाल में रेलवे ने 20 आइसोलेशन कोच तैयार किए जिसमें 320 बेड हैं। 25 अप्रैल से काम शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण से बाहर है। लेकिन इस बीच में एक राहत भरी खबर है। सेना के बाद रेलवे कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया है। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये वो कोचेज़ हैं इंडियन रेलवे की। ये वो कोचेज़ हैं जिसको आइसोलेशन सेंटर बनाया है इंडियन रेलवे ने, और राजधानी भोपाल के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ये कोच खड़े हैं और इसको कोविड एरिया घोषित कर दिया गया। यहाँ पर यात्री नहीं आ जा सकेंगे और इन 22 जो कोचेज़ हैं इसमें 320 बेड का इंतज़ाम इंडियन रेलवे ने किया है, और जिसमें जो कोविड के जो मरीज़ होंगे जो आइसोलेशन चाहते हैं वो यहाँ पर आइसोलेट हो सकते हैं। ये कोचेज़ हैं, यहाँ पर एक आदमी सो सकता है, यहाँ पर आराम कर सकता है, डस्टबिन रखे हुए हैं, इसी तरीके से सारे इंतज़ाम किए हैं, जाली लगाई गई है। और सबसे ख़ास बात, चूँकि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है तो उसके लिए कूलर का भी इंतज़ाम इंडियन रेलवे ने किया है ताकि राहत यहाँ पर गर्मी से मरीजों को मिल सके। एक बार फिर मैं तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगा। ये देखिए चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। फिलहाल 320 बेड का ये आइसोलेशन सेंटर इंडियन रेलवे ने बनाया है। 22 कोच को जोड़कर 320 बेड का इंतज़ाम इंडियन रेलवे ने किया है। माना जा रहा है कि ये कोविड
जो मरीज़ हैं जो आइसोलेशन चाहते हैं और जिनको अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और विभिन्न शहरों में लॉकडाउन की वजह से ट्रेन में यात्रियों की संख्या घट रही है। इंदौर से चलने वाली कई रेलगाड़ियों को निरस्त करने का फैसला हुआ। असर इंदौर फतेहाबाद रतलाम रूट पर सबसे ज्यादा है। कई कर्मचारी संक्रमित हैं, यात्रियों की संख्या कम है, लिहाजा महू इंदौर रतलाम के बीच 5 डेमू ट्रेन, इंदौर दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस, इंदौर बीकानेर एक्सप्रेस को निरस्त किया है। वहीं कुछ दिनों के लिए इंदौर ग्वालियर ट्रेन को इंदौर रतलाम के बीच निरस्त किया है। इंदौर भिंड ट्रेन भी रतलाम नहीं जाएगी। इसके अलावा इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस को वाया उज्जैन संचालित किया जाएगा। कुछ ट्रेनों को निरस्त किया है। 20 मई तक आदेश रहेगा। मुरैना कृषि मंडी में व्यापारियों ने सरसों के दाम अचानक 1000 रुपए क्विंटल घटा दिया। किसानों ने इस पर हंगामा किया। व्यापारियों ने पहले तो सरसों 7200 रुपए क्विंटल खरीदा और बाद में बोली घटाकर 6300 रुपए कर दिया। किसानों का आरोप है कि व्यापारी जब 25 ट्रॉली सरसों 7200 रुपए में खरीद चुके थे तो अचानक भाव कम क्यों किया। नाराज किसानों ने मंडी सचिव के कार्यालय का घेराव किया, धरना दिया। मंडी को बंद करना पड़ा। मुरैना में तकरीबन 1000 किसान अपनी सरसों की फसल को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लेकर पहुंचे, जिनको वापस लौटना पड़ा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।